Hello everyone. As you all know, I have been since few days I have been talking about graphology. Today is the time where we will discuss a very short topic regarding in graphology. As I mentioned in one of my posts कि हम ग्राफोलॉजी को दो तरीके से देख सकते हैं, मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे. मैक्रो लेवल पे वो होता है जहां ऊपरा ऊपरी तौर पे एक एट अ ग्लांस यू कैन से कि क्या क्या ट्रेड्स एट अ ग्लांस आप ट्रेड्स देख के बता पाते हो कि राइटर का बिहेवियर क्या है या उसके ट्रेड्स क्या है. So today I'll discuss about macro level trait which is a slant. आप कई बार देखते होंगे लोगों को, कुछ लोगों की राइटिंग ना बहुत सीधे सीधे होती है, एकदम स्ट्रेट खड़ी हुई हैंडराइटिंग. सो दैट इज अ स्लैंट. स्लैंट का मतलब होता है, स्लैंट क्या बताता है हैंडराइटिंग में? स्लैंट बताता है कि वो व्यक्ति किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, या वो व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस करता भी है या नहीं. तो दैट इज व्हाट अ स्लैंट सेज अबाउट द पर्सन, अबाउट द राइटर. स्लैंट काफी तरह के होते हैं. ए स्लैंट होता है, बी स्लैंट होता है, सी और एफ स्लैंट होता है. So this I'll explain. Don't worry, this must be something new for you. Gradually I'll explain everything. Slant is the expression of the person of his emotions. किस लेवल पे वो अपने एक्सप्रेशन को, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, वो आपका स्लैंट आपको बताता है. कोई भी व्यक्ति अगर बहुत स्ट्रेट लिखता है, परपेंडिकुलर, जैसे कि आपकी जो लाइन होती है, राइटिंग लाइन जो हम बुक लिखते हैं, तो उसमें जो नीचे बेस लाइन होती है, उसके ऊपर जो जब कोई भी व्यक्ति लिखता है और एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जब वो लिखता है, तो दैट इज अ ए स्लैंट. ए स्लैंट राइटर्स कैसे होते हैं? ए स्लैंट राइटर्स ऐसे होते हैं हुज हेड रूल्स ओवर देयर हार्ट. वो अपने दिल की जगह दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं. कुछ भी काम अगर वो करेंगे, जब भी उनको कुछ एक्सप्रेस करना होगा, तो पहले ये सोचेंगे मुझे ये एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. डोंट फॉरगेट, आई एम टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर राइटिंग, जो 90 डिग्री पे लिखते हैं लोग. उनको अगर किसी को गिफ्ट भी देना है तो बहुत सोच समझ के गिफ्ट देते हैं. वो ये सोचते हैं कि अगर मैं सामने वालों को कोई गिफ्ट दे रहा हूँ तो वो उसके काम आएगा या नहीं, वो उसको यूजफुल रहेगा या नहीं. कभी भी ए स्लैंट राइटर्स इम्पल्स पे काम नहीं करते हैं. दे वर्क कुछ भी चीज के एनालिटिक्स करके, फिर कुछ भी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो, उसके ऊपर वो एनालिसिस करके फिर उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं. दे नेवर एक्ट इम्प्रॉम्प्टू. हर काम वो अपना प्लान करके हर काम करते हैं. दे आर नेवर ऑन अ गो कि कभी भी किया, कभी भी कुछ भी काम को एग्जीक्यूट किया. दे प्लान एंड देन दे एग्जीक्यूट. देन विल बी कमिंग टू द बी स्लैंट राइटर्स. बी स्लैंट राइटर्स वो होते हैं, जो ए स्लैंट राइटर्स होते हैं. इमेजिन करिए कोई आपके सामने खड़ा है, आप उससे मिल रहे हो फर्स्ट टाइम, तो वो ही इज स्टैंडिंग दिस जस्ट स्ट्रेट कि हाँ आप बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूँ, फिर मैं आपको जज करूंगा, फिर मैं आपकी बात पे रिएक्ट करूंगा. इनका रिएक्शन कुछ ऐसा रहता है. नाउ विल कम टू बी स्लैंट राइटर्स. बी स्लैंट राइटर्स कैसे होते हैं? अब आप कितने लोगों का, कई सारे लोगों का देखोगे हैंडराइटिंग, तो उनकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी राइट हैंड साइड की तरफ झुकी हुई रहती है. लाइक अगर ए स्लैंट परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो इनका 40 डिग्री या 40 डिग्री से लेस होगा, 45 डिग्री से लेस होगा, 90 टू 45 डिग्री के बीच में होगा. 45 टू 90 डिग्री के बीच में होगा. लाइक 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, मे बी 80 डिग्री. दोज आर बी स्लैंट राइटर्स. तो ये राइटर्स कैसे होते हैं? इट इज द बेस्ट स्लैंट. बी स्लैंट इज द बेस्ट स्लैंट इन हैंडराइटिंग. ये लोग जहां जैसे बात करनी चाहिए, इनको पता होता है कब कहाँ कैसे बात करनी चाहिए. ये लोग दे आर वेरी प्रोफाउंड विद देयर रिएक्शंस. दे गेट अलॉन्ग विद पीपल वेरी वेल. किसी के साथ भी बहुत अच्छी तरह से जेल हो जाते हैं
और किसी को भी ये बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों में एंगेज कर सकते हैं और दूसरों की बातों में भी बहुत जल्दी एंगेज हो जाते हैं। इनको पता है कि कब इनको पार्टीज अटेंड करनी है, कब इनको पार्टीज अटेंड नहीं करनी। दे आर सोशल एज वेल एज दे आर वेरी वेरी हेडस्ट्रॉन्ग। So this is what B slant writer is. And then we can move to C slant. C slant क्या होता है? आप देखोगे कई लोगों की हैंडराइटिंग 45 डिग्री और उससे भी लोअर साइड पे होती है। लाइक आजकल वैसे ये स्लैंट जो होता है C slant, इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल स्लैंट। ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत सारी पार्टी गोइंग होते हैं। ये लोगों को कभी भी आप रात को उठा के भी पार्टी पे ले जाओ तो दे आर वेरी ओके विथ इट। थैंक यू मैग सर। तो दे आर वेरी ओके विथ इट एंड ये लोग बहुत अच्छा एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को और इनको बहुत जल्दी अगर कोई अच्छा लगता है तो एक्सप्रेस भी कर देते हैं। दे आर द पर्सन हु हैव लव एट फर्स्ट साइट। उनको पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और बहुत जल्दी इनका ब्रेकअप भी हो जाता है बिकॉज दे आर ओवर एक्सप्रेसिव। ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं और हर बात पे बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हो जाते हैं और बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। अगर इनको कोई अच्छा लगेगा तो दे विल बी सिर्फ एक बार के लिए इनको जरा सी कुछ बात किसी की अच्छी लगी तो फट से जाके वेरी फास्ट दे रिएक्ट एंड दे कैन टेल देम आई लव यू। सो दैट इज व्हाट सी स्लैंट राइटर्स इट आर। और इनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है एंड दे आर इम्पल्सिव बायर्स। वो बहुत बिना सोचे समझे बिना खर्च कर सकते हैं। दे कैन स्पेंड लाइक एनीथिंग, दे स्पेंड टिप्स वी कैन से। और कई सारी चीजें ये जब खरीद कर लाते हैं उनके बाद इनको रियलाइज भी होता है कि शायद ये चीज उनके काम की नहीं थी। दे डिपेंड ऑन इट यूजुअली। और कई वो जो कुछ चीजें जो लाल पीले भड़कीले कलर जो होते हैं जो यूजुअली ए स्लैंट और बी स्लैंट राइटर्स कभी नहीं खरीदना चाहेंगे, सबसे पहले ये लोग वो रेड येलो कलर को पसंद करेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो लेकर आ जाए और उस चीज को यूज ही ना करे। तो इस तरह के होते हैं सी स्लैंट राइटर्स। Now when we come to F slant writers, they are less expressive. F slant क्या होता है? I told 90 degree perpendicular is A slant writers and जो लोग पीछे की तरफ लिखते हैं, जिनकी राइटिंग थोड़ी पीछे की तरफ झुकती है, they are F slant writers. F slant writers are मतलब 90 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से 100 डिग्री हुआ या 110 हुआ, दोज आर एफ स्लैंट राइटर्स। अगर आप बेस लाइन लेते हैं, कोई भी जिस भी लाइन पर हम लिखते हैं, जब हम लिखते हैं तो यूजुअली पेपर पे नीचे लाइन रहती है, उसके ऊपर हम लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर हुआ ए स्लैंट और जब पीछे की तरफ राइटिंग जा रही है तो वो एफ स्लैंट हुआ। तो दोज राइटर्स आर लेस एक्सप्रेसिव। दे आर लाइक लेड बैक कि आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मीन्स दे डोंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स वेल। आप कितना भी करो वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे और एक दिन क्या होगा, उनका जो अंदर का भरा हुआ रहता है दैट विल ब्लास्ट। तो दोज आर एफ स्लैंट राइटर्स। वो लोगों से बहुत टाइम लगाते हैं मिलने जुलने में, घुलने में, और दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू पीपल्स। दे लाइक टू बी लोनली होते भी हैं ये लोग एंड दे लाइक टू बी लोनली। दोनों ही बातें हैं। एंड दीज पीपल किसी से भी कम्युनिकेट करने में इनको प्रॉब्लम होती है। कितनी भी प्रॉब्लम होगी, दे वोंट रीच आउट टू यू, दे विल नेवर कॉल यू। आप कभी कॉल भी करोगे तो हाँ हूँ ऐसे वाले इनके आंसर्स रहेंगे। दे विल लाइक टू कंप्लीट द वर्ड्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस इन वेरी फ्यू वर्ड्स। बहुत ही कम बोलने वाले और बोलने से भी बहुत ज्यादा सोच के बोलने वाले और थोड़े कंजूस किस्म के लोग होते हैं ये। तो एफ स्लैंट राइटर्स आर दीज काइंड ऑफ राइटर्स। वैसे इनके इमोशंस जो होते हैं ना सप्रेस्ड रहते हैं। दे सप्रेस देयर इमोशंस। दिस इज व्हाट जनरली दे डू। और बहुत ज्यादा जब स्लैंट पीछे की तरफ चला जाता है तो दैट इज अ साइन ऑफ डेंजर। द पर्सन में मस्ट बी वेरी अलूव, जिसको कि थोड़ी मेडिकल हेल्प चाहिए हो सकती है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी लोनली at her. So this is all from my side. If anybody wants to ask any question, please go ahead. In coming lectures, I'll be sharing few more traits of graphology, wherein
आप खुद की हैंडराइटिंग को खुद से एनालाइज कर पाओगे और काफ़ी सारी बातें अपने बारे में जान पाओगे और अपने नेगेटिव ट्रेट्स जो हैं उनको आप हैंडराइटिंग के थ्रू एलिमिनेट कर पाओगे। आपके बिहेवियर पे काफ़ी सारा इम्प्लीमेंट करके, ये जो मैं आपको ग्रेजुअली जो टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ वो सारा इम्प्लीमेंट करके अपनी हैंडराइटिंग में पॉजिटिव चेंजेस ला पाओगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। साइनिंग ऑफ, कविता बसारी।